नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देवासी डियर देवासी सर चैनल पर। तो आज दोस्तों हम हिंदी के व्याकरण के संज्ञा टॉपिक के कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान के सभी में जो एग्ज़ाम होंगे कंपटीशन, उनके महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। और विशेष रूप से जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम है, चाहे वो 8वीं 10वीं 12वीं, इनमें विशेषकर जो व्याकरण के सवाल आएंगे, इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है संज्ञा के एमसीक्यू, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं के हम बारे में आज संज्ञा टॉपिक के विशेषकर 30 क्वेश्चन होंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनका ध्यानपूर्वक बार बार रिविजन कीजिएगा और ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं संज्ञा के क्वेश्चन की। और वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, संज्ञा के इसे मुख्यतः कितने भेद होते हैं? जी हाँ, संज्ञा जो टॉपिक है उसमें संज्ञा को मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन में हमें 3, 4, 5, 3, तो इसका सही आंसर हो गया 3। वही अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? किस व्यक्तिवाचक संज्ञा है? किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? वेद, पुराण, शास्त्र और रामायण। रामायण के अंदर तो व्यक्तिवाचक जिसमें किसी व्यक्ति को संबोधित करता हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक में यह आंसर। तीसरा प्रश्न की बात करें तो इस प्रकार है कि किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञान है। तो इसमें बालक, चड़क, किताब, मंगलवार, इनमें सही आंसर होगा मंगलवार। मंगलवार जातिवाचक संज्ञान है, जो कि जाति को संबोधित करवा रहा है। वही हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन है, गरीब जो शब्द हैं गरीब शब्द संज्ञा है। गरीब शब्द में संज्ञा है। जो गरीब शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गरीब शब्द है जो कि विशेषण को दर्शाता है, जो कि इसमें तीनों में से किसी का भी आंसर, यानी ना जातिवाचक, ना व्यक्तिवाचक, ना भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। पांचवा विकल्प है, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। गंगा, चैत्र, सभा या हंसी। तो जाहिर सी बात है कि भाववाचक में किसी व्यक्ति ना होकर इसमें भाव का बोध होता है, स्पर्श का, गुण का, दशा का, अवस्था का बोध होता है, तो इसमें आएगा हंसी। छठा प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है? जी हाँ दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा पारा, पंजाब, पाकिस्तान, कक्षा। तो पारा इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। सातवां प्रश्न है, झुंड जो शब्द है, क्या शब्द है? झुंड। जो झुंड शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? झुंड व्यक्तिवाचक को दर्शा रहा है, जातिवाचक को, भाववाचक को, समुदायवाचक को। तो ये सब जातियों के अंदर भी समुदायवाचक दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जातिवाचक को 2 भागों में, उसमें ये समुदायवाचक में आएगी, और समुदायवाचक और संख्यावाचक। आगे हम बात करें, सावल शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक या द्रव्यवाचक। सावल शब्द को द्रव्यवाचक में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 9 में, निम्न में से किसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? नदी, पंखा, जयपुर, कुत्ता। व्यक्तिवाचक उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो जयपुर। व्यक्तिवाचक में जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाता है वह है स्थान जयपुर। 10वां प्रश्न है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? कालिदास, गंगा, हिमालय या शहर। तो जातियों का बोध कराने वाला इसमें, क्योंकि कालिदास, गंगा, हिमालय ये तीनों व्यक्तिवाचक का उदाहरण है, तो जाहिर सी बात है चौथा इसका आंसर होगा शहर। अगला प्रश्न है 11वां, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हिमालय, रामायण, कोटा, कक्षा, गाय, तोता, गांव, विद्यालय, शहर, सुख, मानवता, गौरव। तो यहाँ व्यक्तिवाचक पूछा है, हिमालय, रामायण और कोटा। कोटा स्थान, रामायण ग्रंथ का नाम आया, हिमालय स्थान का नाम आया, तो व्यक्तिवाचक। 12वां जो प्रश्न है, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है? किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है? हवामहल, राम, कपिल,
खेल लाल हंसी, मनुष्य पाठ पुस्तक भारत कालिदास प्रयाग। तो हवा महल राम कपिल, तो राम व्यक्तिवाचक आ गया, खेल लाल हंसी, हंसी भाववाचक आ गया, भारत कालिदास प्रयाग ये व्यक्तिवाचक है, तो मनुष्य है, पहाड़ है, पुस्तक है, ये जातिवाचक है। तो इसका तीसरा आंसर सही है। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें क्या है? नहीं है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण लालिमा, माँ, मार, मोटापा। तो इसमें भाववाचक का उदाहरण नहीं है, तो वह है माँ। माँ शब्द में भाववाचक का उदाहरण नहीं है। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक का उदाहरण राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, उपयोग सभी। तो राष्ट्रीयता है वो भाववाचक संबंध का उदाहरण है। अगला जो 15वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्न में से समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है आयोग, जत्था, सेना, उपयुक्त। तो उपयुक्त तीनों, आयोग भी है, जत्था भी है, सेना, उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो 16वां है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक का घोड़ा, बच्चा, राज्य, बीमार। बीमार जातिवाचक का उदाहरण नहीं है, ये किसी स्थिति दशा को दर्शा रहा है, तो ये भाववाचक का है, अंतराजी। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा भाववाचक का उदाहरण है। 17वां क्वेश्चन। 18वां की बात करें तो होली शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो जाहिर सी बात है होली कोई विशेष तैयार को दर्शाती है, जो कि व्यक्तिवाचक है। होली शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। अगला 19वां है, पंखा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पंखा जातिवाचक है, पंखा जातिवाचक है। यदि पंखा को हम विशेष रूप से दर्शाते हैं कि ये पंखा उषा का पंखा है, किसका पंखा है? ये उषा का फैन है, उषा का जो पंखा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाती है। तो ये व्यक्तिवाचक हो जाती है। केवल पंखा जो कि जातियों को बोध करवाता है, तो ये जातिवाचक। 20वां क्वेश्चन है, लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? लूट व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो शब्द है लूट। लूट शब्द में भाव का संबंध दर्शाता है, तो भाववाचक। 21वां, वीरत्व। वीरत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक। तो वीरत्व शब्द में भाववाचक है। 22वां क्वेश्चन है, शैशव शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। शैशव शब्द जो कि एक अवस्था को दर्शा रहा है, जो कि इसमें सही आंसर होगा भाववाचक। अगला जो क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है, शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। शिशु से बना शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो शिशु से बना जो भाववाचक संज्ञा शिशुकाल, शिशुपाल, शैशव। तो इसका सही आंसर होगा शैशव। शिशु प्लस ये प्रत्यय व से बना, अ से बना व, शिशु, शिशु धन अ, तो ये क्या हो जाएगा? शिशु व। सही आंसर होगा 2। अगला जो क्वेश्चन है 24वां, कि राजस्थान के एकीकरण में सरदार का अहम योगदान। सरदार शब्द में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा सरदार में? व्यक्तिवाचक को दशमलव, समुदाय, जाति या भाववाचक। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये सरदार का शब्द का दर्शा रहा है। अगला जो 25वां क्वेश्चन है वो है, संसद शब्द में संज्ञा है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या कोई नहीं, या जातिवाचक है। तो जो संसद शब्द है, या कौन सा शब्द दर्शा रहे हैं? संसद शब्द है, तो संसद शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये जाति का वो दर्शा रही है, तो ये जातिवाचक हो गई। अगला 26वां क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द से क्या तात्पर्य है? जी हाँ दोस्तों, संज्ञा शब्द का क्या अर्थ है? धर्म का है, जाति का संबंध है, या कर्म का है? तो इसमें संज्ञा शब्द का तात्पर्य आपको पूछे कि संज्ञा शब्द का मतलब ही क्या है, तो संज्ञा शब्द का होता है किसी का नाम, किसी का नाम, नाम से जाना जाना, सरनेम से जाना जाना। 27वां है, श्रीमद् भगवत गीता भारत का एक पवित्र ग्रंथ है। वाक्य में कुल कितनी संज्ञा पद है? कुल कितनी संज्ञा पद है? तो एक भगवत गीता, दूसरा भारत, भगवत गीता, भारत, और एक पवित्र ग्रंथ। ये शब्द कितने हो गए? 3। कितने हो गए यहाँ संज्ञा शब्द? 3। 28वां में, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है दल, पारा, गिरोह, ढेर। यहाँ पूछा है द्रव का संबंध किससे? द्रव, लिक्विड का, तो पारा लिक्विड फॉर्म होता है। 29वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, क्या पूछा गया इसमें? भाववाचक शब्द पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो क्रूर, दयावान, अज्ञानी, वीरतवा, या वीर को दर्शा रहा है, जो कि किसी गुण को दर्शा रहा है,
इसके अंदर कौन से गुण पाए गए हैं? तो वीरत्व। तो ये वीरत्व से बना वीरत्व। अगला और आखिरी जो क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है कि कक्षा में संज्ञा शब्द हैं। कक्षा के अंदर संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक का है, व्यक्तिवाचक का है, द्रव्यवाचक का, समुदाय। कक्षा में क्या होते हैं? लड़कों की संख्या, बच्चों की संख्या जो कि एक समूह में पाई जाती है। तो ये किस का उदाहरण आ जाएगा? समुदायवाचक का। इस प्रकार से हमने 30 के क्वेश्चन को, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको हमने आपके सामने रखा पीडीएफ को। आप अच्छे से इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ ये राजस्थान को होने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में ये लाभदायक सिद्ध होगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा और लगा होगा। इसी तरह आप आगे भी हम MCQ क्वेश्चन लेके आएंगे। आप चैनल से जुड़े रहे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।